नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है अलका ठाकुर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, प्लीज़ मैम क्रॉस कट ब्लाउज 38 साइज की कटिंग दिखाए। हमारे ब्लाउज टक्स से लगाने में छोटा हो जाता है फ्रंट भाग। अलका जी, जब हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं तो उसमें टक्स लगता है। जब हम टक्स लगाएंगे तो उसमें हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। जब अगर हम मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा फ्रंट भाग छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मार्जिन नीचे बढ़ाना है। जो हम टक्स दबाते हैं, जितना हम टक्स दबाते हैं उतना हम मार्जिन बढ़ाते हैं। तो आप आगे इस तरह से लीजिए मेजरमेंट। अगला कमेंट है प्रमीला जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 38 साइज में कितना शोल्डर लेना है, प्लीज़ बताएं। प्रमीला जी, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर आपको 5.5 रखना है। अगर जैसे हम बोट नेक कॉलर बनाते हैं तो उसमें आपको शोल्डर का हाफ रखना है। जितना आपका शोल्डर रहेगा उसका हाफ रखना है। अगला कमेंट है मुस्कान साबा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आर्म होल पूरा राउंड लेकर उसमें हाफ करना है क्या? ड्रेस और ब्लाउज में सेम क्या, प्लीज़ बताएं। तो मुस्कान जी, ब्लाउज और ड्रेस में फ़र्क रहता है। ब्लाउज कैसा हम फिटिंग पहनते हैं और ड्रेस कैसा हम 1 इंच का लूजिंग डाल के पहनते हैं। तो जैसे कि आर्म होल का जो आपने पूछा है, आर्म होल का हाफ लिया जाता है। तो आपको कितना लूजिंग डालना है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर आर्म होल का हाफ लिया जाता है। पर आर्म होल का हाफ लेने के बाद आपको 1.5 या 2 इंच मार्जिन अंदर बचना चाहिए। जैसे कि आपने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया तो आपको आर्म होल जितना आपका राउंड रहेगा आर्म होल का, उसका हाफ लेना है। फिर 2 इंच मार्जिन देखना बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उस हिसाब से आपको लेना है। अगला कमेंट है, जो यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है वो लिखा हुआ है बायो कॉर्नर। तो मैम प्रॉब्लम ब्लाउज के आर्म होल में आती है, वो बताए। तो देखिए, ब्लाउज का जो आर्म होल होता है वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आती है। आप आर्म होल जो है, जितना आपका आर्म होल का राउंड रहेगा उसका आपको हाफ लेना है। तो आपका एकदम फिटिंग ना पाएगा। उस आर्म होल के राउंड के बाद जितना आपका रहेगा उसका हाफ लेना है। उसके आगे मार्जिन बचना चाहिए आपका। और हाँ, आर्म होल में आपको शेप देना रहता है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच का शेप देते हैं, बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का शेप देते हैं। हाँ, जब हम आस्तीन जॉइंट करते हैं तो फ्रंट पार्ट में शेप दिया जाता है और बैक पार्ट में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको आर्म होल में। अगला कमेंट है बबीता कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप जब स्लीव्स बनाने के लिए ऐसा तरीका बताएं जैसे स्लीव्स पूरी तरह से सूट या ब्लाउज में फिट हो जाए, कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। तो बबीता जी, जब आप स्लीव्स बनाते हैं, या ड्रेस का हो या ब्लाउज का हो, तो उसका चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। आपकी स्टिचिंग में भी फ़र्क आ सकता है। आप जैसा स्टिचिंग डालेंगे उस हिसाब से बन सकता है। अब हम लोग जो सिलाई करते हैं, चेस्ट का चौथा भाग आस्तीन कटिंग करते हैं और वो फिट आता है ना, कपड़ा हमारा कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो आपके सिलाई में फ़र्क हो सकता है। जब आप सिलाई करते हैं तो उसको एक तरीके से सिलाई लाना है। आप कहीं कम ज़्यादा दबा देंगे तो फ़र्क आ जाएगा। अगला कमेंट है नेहा पांचाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम टक्स नीचे की निशान लगाते हैं तो प्रिंसेस कट में गोलाई समझ नहीं आई। तो नेहा जी, जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो उसका जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे निशान आपको लगाना है। फिर उसके नीचे सीधा लाइन लेना है। फिर आपको गले की तरफ से, जहाँ बटन पट्टी आपका आता है उस तरफ से 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेके ब्रेस्ट पॉइंट मिलाते हुए आपको आर्म होल में जाना है। तो आपकी गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। अगला कमेंट है दानिश जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, नेक का माप आप कैसे लेते हैं प्लीज़। तो दानिश जी, आपने जो नेक होता है जैसे कि 2.25 लेते हैं, जैसे कि अपना 34, 32, 36 ऐसा हुआ तो 2.25 रखते हैं। और इसके आगे जैसे अगर आपका 40 का हुआ या 42 का हुआ तो हम 2.5 इंच रखते हैं नेक। आप इस हिसाब से ले सकते हैं। अगला कमेंट है सुभाष तिवारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है,
ब्लाउज की कटिंग अगर ज़्यादा है तो बस्ट पॉइंट कैसे लगेगा, फिर तो बस्ट पॉइंट कम पड़ जाएगा। तो पिछला वीडियो जो हमने दिया था तो बस्ट पॉइंट के बारे में था, तो कितने चेस्ट में कितना बस्ट पॉइंट लगाना है उसके बारे में हमने बताया था। तो इन्होंने इसमें कमेंट किया है। तो देखिए बस्ट पॉइंट जो हमने बताया था वो एक फार्मूले के हिसाब से था। अगर आपको देखो जो हमारा ब्लाउज का जो लेंथ होता है तो चेस्ट के हिसाब से रहता है। अगर 28 का 30 का हुआ तो छोटा साइज रहता है, 12 इंच रहता है, किसी का 12.5 रहता है। तो उस हिसाब से फार्मूले के हिसाब से है। देखिए 13-14 इंच तक अपना ब्लाउज तैयार आता है रेडी। अगर जैसे 40 का चेस्ट हुआ तो तैयार 14 पहनते हैं। अगर कोई 15 पहनता है तो उस हिसाब से आपको बस्ट पॉइंट या तो उनके ब्लाउज से आपको लेना है, उनका बस्ट पॉइंट कहाँ पे है वहाँ पे निशान लगा के आपको नीचे लाइन खींच लेना है। हाँ, अगर जैसे कि अगर बॉडी का भी आप ले सकते हैं, बस्ट पॉइंट कहाँ पे है कहाँ से तो वहाँ तक आप लेके ले सकते हैं। तो ये जो हमने बताए थे फार्मूले के हिसाब से, अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है, बॉडी का मेजरमेंट नहीं है तो इस हिसाब से हम ये लगाते हैं। ये परफेक्ट आता है। जैसे कि चेस्ट के हिसाब से लेंथ भी रहता है उस हिसाब से। अगर आप लेंथ ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या बस्ट पॉइंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों सवाल और जवाब का सिलसिला भी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले संडे। तो समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।